Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot. So, here in this video, we are going to cover the next concept or the next thinker, that is Max Weber. आपका जो झारखंड का लेडी सुपरवाइजर का एग्जाम है, महिला पर्यवेक्षिका का एग्जाम है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, जिसमें से हम लोगों ने कुछ थिंकर्स भी कवर करे हैं, जैसे कि मैं बात करूं अगस्त कॉम्ट की, और इसके अलावा मैं बात करूं कार्ल मार्क्स की, तो ये दो थिंकर्स हम कवर कर चुके हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक में। इसके अलावा हमने बुक्स एंड ऑथर्स और भी काफी सारे टॉपिक कवर करे हैं। मैं मान के चल रही हूँ कि आपने वो सारे टॉपिक देख लिए हैं, और नहीं देखे हैं तो चैनल पे मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है। आप लोग उस प्लेलिस्ट की सारी वीडियोस, अवेलेबल वीडियोस को देख सकते हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मैक्स वेबर की। अब देखिए, मैं कंप्लीट 100% डिटेल में थिंकर नहीं समझा रही हूँ, मैं बहुत शॉर्ट में आपको यहाँ पे थिंकर समझा रही हूँ, और इनके जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो रिवाइज करा रही हूँ। ये नहीं कह रही हूँ इन्होंने जो एक एक लाइन लिखी है, एक एक कहानी, एक एक बात जो इन्होंने बोली है, मैं सारी बता रही हूँ, बट जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो सारे मैं यहाँ पे कवर करवा रही हूँ आपको, एक बहुत छोटी 10 मिनट से कम की वीडियो में। इसके अलावा इनकी बुक्स जो है थिंकर्स की, वो मैं अलग से बता चुकी हूँ, बुक्स को मैं यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रही हूँ। मैक्स वेबर की बात करें तो ये हमारे क्लासिकल समाजशास्त्री में से आते हैं, बिल्कुल इनिशियल जो समाजशास्त्री थे उनमें से ये आते हैं। ये जर्मन से बिलोंग करते थे। प्लस धर्म को लेके अगर हम बात करें तो इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क रहा है। रिलीजन को लेके बात करें तो रिलीजन को लेके इन्होंने ये जो किताब लिखी है, दैट इज प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म होता है पूंजीवाद, एंड जो ये प्रोटेस्टेंट है, ये जो है आपका क्रिश्चियनिटी का, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी के दो पार्ट होते हैं। तो यहाँ पे मैक्स वेबर ने बहुत सारे अलग अलग धर्मों को स्टडी किया था, अध्ययन किया था, और अंत में इन्होंने ये पाया था कि ये देख रही थी कि जितने ज्यादा मतलब जो प्रोटेस्टेंट लोग हैं ना, वो ज्यादा कैपिटलिस्ट है। तो क्यों ऐसा है, तो इन्होंने पाया कि कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो प्रोटेस्टेंट में भी है और जो पूंजीवाद में भी, पूंजीवाद का जो कंसेप्ट है उसमें भी देखने को मिलती है। इसलिए इन्होंने ये कंसेप्ट दिया और इस नाम से इनकी किताब ली है। तो अगर ये चीज पूछी जाएगी तो आपको सीधा सीधा मैक्स वेबर का नाम लिखना है। सामाजिक स्तरीकरण, समाज के बंटवारे को लेके भी ये एक त्रिस्तरीय मॉडल की बात करते हैं। ये तीन चीजें बोलते हैं, क्लास, स्टेटस एंड पावर। ध्यान रखना ये चीज, एक क्लास की बात करते हैं, आपकी स्थिति की बात करते हैं, और सत्ता की बात करते हैं, राइट। ये वर्ग की बात करते हैं, स्थिति की बात करते हैं, और सत्ता की बात करते हैं। क्लास, स्टेटस, पावर। अभी बोल बोल के याद कर लो। मैक्स वेबर सामाजिक स्तरीकरण के लिए तीन चीजों पे बात करते हैं, दैट इज वर्ग, स्थिति और सत्ता। क्लास, स्टेटस, पावर, CSP आपको ध्यान रखना है, क्लियर। या PCS करके ध्यान रख लो, पावर, क्लास, स्टेटस। PCS एग्जाम होते हैं ना स्टेट के, उसे याद रख लो, पावर, क्लास एंड स्टेटस। कास्ट बिल्कुल भी मत रखना इसमें, क्लास है यहाँ पे, वर्ग है, जाति नहीं है। फिर सोशल एक्शन की बात भी करते हैं। अच्छा, जो मैक्स वेबर है वो सोशल एक्शन की बात करते हैं, सामाजिक क्रिया की बात करते हैं, लेकिन एक और वर्ड है दैट इज सोशल फैक्ट, जो अलग है। सोशल फैक्ट होता है सामाजिक तथ्य। सामाजिक तथ्य की बात कौन करते हैं, आप मुझे कमेंट करके बताओगे कौन से थिंकर हैं जो सोशल फैक्ट यानी सामाजिक तथ्य की बात करते हैं। अब ये जो है, ये चार टाइप के सोशल एक्शन बताते हैं कि जो आप सामाजिक क्रिया करते हो, चार टाइप की होती है। बिल्कुल पूछ सकता है कि कितने टाइप के बताए हैं सोशल एक्शन, वेबर ने 4 टाइप के बताए हैं। उनके नाम पूछ सकता है कि कह देगा, 4 नाम देगा, बताइए इनमें से कौन सा नाम, 3 तो इन्हीं में से दे देगा और एक कोई अलग सा नाम दे देगा कि इनमें से कौन सा वेबर के हिसाब से सामाजिक क्रिया में नहीं आता। तो इन्होंने एक दिया है रेशनली पर्पसफुल, यानी तर्क संगत, उद्देश्यपूर्ण, जिसको रेशनल भी बोलते हैं। परंपरागत कुछ एक्शन होते हैं, मूल्य तर्क संगत, वैल्यू रेशनल होते हैं, जो रेशनल भी कहलाते हैं। मतलब जब आप वैल्यू के बेसिस पे, जैसे आपकी वैल्यू कहती है कि कोई फॉर एग्जांपल आप किसी बस ट्रेन में बैठे हो और कोई आपसे बुजुर्ग इंसान आके खड़ा हो जाता है, या कोई महिला है जो आपकी खड़ी हो रही है, जो ऐसी स्थिति में है, तो आप उसको सीट ऑफर कर देते हैं। तो ये वैल्यू रेशनल है, आपको कुछ वैल्यूज है जिसकी वजह से आप कुछ एक्शन परफॉर्म कर रहे हो। वही अफेक्टिव भावात्मक, अपने भावों के जरिए, कई बार आप खुश होते हो, फॉर एग्जाम्पल अब कई बार इंटरव्यू देने जा रहे हैं हम किसी चीज का, तो आप देखते हो कि कोई इंसान अपने पैर हिला रहा है, कोई इंसान रेगुलरली अपने नाखूनों को रब कर रहा है। तो ऐसे बहुत सारे एक्शन होते हैं जो आपके भाव को, आपके इमोशन को शो कर रहे हैं, आपका गुस्सा, आपका प्यार, आपकी इरिटेशन, आपका टेंशन, आपकी खुशी। तो ये सब चीजें किसमें जाती है, ये सब चीजें अफेक्टिंग में जाती हैं। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं आगे फर्दर। ये देखिए यहाँ पे, मैं ये आपको वैसे PDF टेलीग्राम ग्रुप पे भेज दूंगी। ये चारों बताए गए आपको, रेशनली पर्पसफुल, रेक्रेशनल, रेटेशनल वैल्यू, देन इफेक्टिव एंड देन ट्रेडिशनल। क्या परंपरागत, हिंदी में मैंने ऊपर लिख दिया था इनका नाम, ये आप देख सकते हैं।
फिर इनका अगला कंसेप्ट है अथॉरिटी की भी बात करते हैं। जो वेबर है वो किसकी अथॉरिटी की भी बात करते हैं और ये कहते हैं कि अथॉरिटी हम 3 चीजों से ड्राइव करते हैं। जो किसी के पास भी पावर आती है ना, सत्ता आती है, वो 3 चीजों से आ सकती है। पहला है परंपरागत, मतलब मान लीजिए कि किसी को किसी के जो घर में दादाजी है वो पुजारी है, उसके बाद उनके पिताजी को पुजारी बना दिया, उसके बाद उनके बेटे को पुजारी बना दिया। मतलब परंपरा चलती आई है कि इस घर के लोग ही ये काम करेंगे। जैसे कि आप देखते हो डोम ट्राइब है, जो जलाने का काम होता है, जो ये आपका एक घाट है जहाँ पे ये जो बॉडीज जलती रहती है, आई थिंक मणिकर्णिका, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वहां पे जो जिम्मेदारी दी गई थी उसको मैनेज करने की, वो डोम मतलब वहां के राजा को दी गई थी, डोम के राजा बोला जाता था। तो वो परंपरा चली आ रही है कि उन्हीं के ग्रुप के लोग वो काम करेंगे, राइट। फिर करिश्मेटिक अथॉरिटी, कई बार कुछ लोगों के पास पावर या सत्ता इसलिए आ जाती है बिकॉज उनकी जो पर्सनालिटी होती है, उनका जो व्यक्तित्व है वो इस तरीके का है कि लोग उनकी बात सुन रहे हैं, राइट। उनका जो व्यक्तित्व है वो इस तरीके का है, उनकी पर्सनालिटी इस तरीके की है कि लोग उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित है, इन्फ्लुएंस है और उनकी बातें सुन रहे हैं। तो इस वजह से भी उनके पास पावर है। जैसे कि महात्मा गांधी की बात कर लेते हैं, जैसे कोई नेशनल लीडर की बात कर लेते हैं, जैसे कोई धार्मिक गुरुओं की बात कर लेते हैं, लोग उनकी पर्सनालिटी से इतना प्रभावित होते हैं कि उनकी बातों को सुनते हैं। फिर आता है रेशनल लीगल, तर्क संगत कानूनी। जब आप प्रॉपर तरीके से कानून के दायरे में रह के और लॉजिकल तरीके से कोई पावर को पाते हो, राइट। जैसे कि इसमें बेस्ट एग्जांपल है, जो आप सिविल सर्वेंट बनते हो, आईएएस आईपीएस जब कोई बनता है, ठीक है, तो यहाँ पे आप एक प्रॉपर एग्जाम दोगे। ऐसा तो है नहीं आपके पिताजी थे तो आप अगले बन जाओगे, आपको एक एग्जाम देना है, एग्जाम के अपने प्रॉपर 3 चरण है, उसके बाद आपको एक ट्रेनिंग होगी, फिर आपको एक पोस्ट मिलेगी। तो वो जो पावर आपके पास तब आएगी वो आपकी एक रेशनल लॉजिकल वे में आपके पास पावर आएगी और कानूनी दायरे में भी आती है, तो वो तर्कसंगत कानूनी पावर कहलाएगी। और वेबर का ही एक और कंसेप्ट है जो ब्यूरोक्रेसी का, यानी कि नौकरशाही का वो नौकरशाही का कंसेप्ट भी किसके अंदर आता है, रेशनल लीगल तर्कसंगत कानूनी के अंदर ही आता है। आगे देखते हैं, इन्होंने युक्तिकरण का कंसेप्ट दिया। युक्तिकरण यानी रेशनलाइजेशन, कि हर चीज के पीछे एक लॉजिक होता है, कोई कारण है, ऐसा नहीं जो चीज बोल दी गई आप मान लो, उसके पीछे एक रेशनल थिंकिंग अपनी लगाओ, क्या सही क्या गलत है, किसी चीज का क्या कारण है और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो कॉज एंड इफेक्ट पे बात करो। तो ये रेशनलाइजेशन कहता है, जिसके बारे में बात किसने की थी, वेबर ने की थी। प्लस इन्होंने बर्स्टहीन का कंसेप्ट भी दिया, हिंदी में भी बर्स्टहीन बोलेंगे, किसी चीज को डिटेल में एक्सप्लेन करने को हम क्या बोलते हैं, बर्स्टहीन। जब आप किसी भी कंसेप्ट को पूरे विस्तार पूर्वक समझाते हो वो बर्स्टहीन कहलाता है, और ये कंसेप्ट किसने दिया, वेबर ने। अगेन ब्यूरोक्रेसी का कंसेप्ट इन्होंने दिया, मैंने अभी बताया नौकरशाही। अब ब्यूरोक्रेसी की कुछ विशेषताएं भी होती है जो एक बार देख लेते हैं, क्या पता पूछ ले। जब भी आप ब्यूरोक्रेसी की बात करते हो तो ब्यूरोक्रेसी में श्रम का विभाजन होगा। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति सारे काम कर रहा होगा, जैसे हम देखते हैं ना सीनियर है, उसके बाद उनसे नीचे एक पर्सन आते हैं, फिर और नीचे पर्सन है। इस तरीके से आपकी एक हायरार्की होती है अथॉरिटी की, प्राधिकार का पदानुक्रम होता है, पावर जो होती है वो हस्तांतरित होती है, लोगों के पास बटी होती है, एक पोस्ट होती है। जैसे कि मान लीजिए एक चीफ है, उसके नीचे और लोग काम कर रहे हैं, हेड पर्सन है उसके नीचे और काम कर रहे हैं, तो इस तरीके से ये चीज जो है वो वर्क करती है। ये भी रहता है फ्रेमवर्क ऑफ रूल, नियमों की रूपरेखा। इसमें कुछ नियम होते हैं जो फॉलो करने होते हैं, राइट। अभी कुछ क्या होते हैं, नियम होते हैं जो फॉलो करने होते हैं, जो इस ब्यूरोक्रेसी के थ्रू पावर में गए हैं उन लोगों को भी फॉलो करने होते हैं वो रूल्स। नेक्स्ट इज इम्पर्सनैलिटी। अब व्यक्तित्व, मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप देखिए आप एग्जाम के थ्रू निकाल के पोस्ट ले रहे हैं, मतलब मेरिट के बेसिस पे आपको वो पोस्ट मिली है, तभी तो वो रेशनल लीगल है, तर्कसंगत कानूनी है। ऐसा नहीं है यहाँ पे फेवरिज्म चल रहा है, राइट, कि मैं अपने जानने वालों को या अपने ही लोगों को आगे कर दूंगी, तो ये चीज नहीं चलती है यहाँ। प्लस औपचारिक चयन होता है, फॉर्मल सिलेक्शन होता है, इनफॉर्मल नहीं होता कि 4 लोगों का इंटरव्यू आपने दिया और आपने कह दिया मैं इस व्यक्ति को सिलेक्ट कर रहा हूँ, नहीं। प्रॉपर एग्जाम होगा, नंबर आएंगे, आप क्राइटेरिया बताओगे किस क्राइटेरिया पे आपने लोगों को चुना है, तो ये एक फॉर्मल सिलेक्शन होता है, राइट। प्लस इन्होंने अगला कंसेप्ट आप देख लो कितने कंसेप्ट दिए, रेशनलाइजेशन, बर्स्टहीन, सोशल एक्शन, फिर अथॉरिटी के टाइप, स्ट्रैटिफिकेशन जो सामाजिक स्थिरीकरण के 3 प्रकार थे। अब आगे आइडियल टाइप का भी इन्होंने कंसेप्ट दिया, आदर्श प्रकारों का भी। अब आइडियल होती है कोई चीज जो आदर्श है,
अब कोई आदर्श चीज वास्तविक में एग्जिस्ट करेगी या नहीं ये तो नहीं पता। जैसे हम श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कह के एक आदर्श पुरुष कह रहे हैं। अब आप उनके फीचर्स को बाकियों से कंपेयर करते हो तो जो आइडियल टाइप का कंसेप्ट होता है ना वो क्या करता है, वो मेजरिंग रॉड का काम करता है, मापने वाली छड़। मतलब आपने कहा कि एक आइडियल टीचर के ये कुछ गुण होते हैं, एक आइडियल टीचर में ये क्वालिटी होनी चाहिए, या फिर एक आइडियल विद्यार्थी, एक आदर्श विद्यार्थी में, आइडियल स्टूडेंट में ये क्वालिटी होनी चाहिए। अब आप देखोगे कि क्या आप में, मतलब मैं देख रही हूँ कि क्या आप में ये क्वालिटी है, नहीं ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो आप एक आइडियल स्टूडेंट, आदर्श विद्यार्थी के रूप में नहीं आ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये क्वालिटी नहीं है तो मैं एक आदर्श टीचर की क्राइटेरिया में नहीं आ रही हूँ। तो ये जो आदर्श होता है, आदर्श एक तरीके से कंपैरिजन के लिए सेट किए हुए कुछ स्टैंडर्ड होते हैं, आप कंपेयर करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड सेट कर रहे हो। ये मैक्स वेबर ने आइडियल टाइप का भी कंसेप्ट दिया, प्लस इन्होंने अथॉरिटी को, सत्ता को, पावर को, डोमिनेशन का भी नाम, डोमिनेशन भी कहा कि जिसके पास अथॉरिटी है वो क्या करेगा, डोमिनेट करता है दूसरों को, उसके हाथ में पावर है वो दूसरों से अपने हिसाब से काम करवा सकता है। प्लस इन्होंने आयरन एज का कंसेप्ट दिया, ये भी ध्यान रखना। और उन्होंने ये बोला कि जो भी सोशल एक्शन कहते हैं, और कोई भी एक्शन सोशल तभी होता है जब उसका कोई मीनिंग है। आप बेमतलब में बैठे बैठे बोलना स्टार्ट कर रहे हो, कोई आपके आसपास नहीं, आप कुछ भी बोले जा रहे हो जिसका कोई मतलब नहीं है, लाइन का, सेंटेंस का, तो वो एक्शन सोशल एक्शन नहीं है, क्योंकि ना तो उसके साथ मीनिंग है, कोई मीनिंग अटैच नहीं है। जब जो व्यक्ति उस काम को कर रहा है, जो करता है, वो जो क्रिया कर रहा है, वो सामाजिक तभी होगी यदि उससे कोई अर्थ जुड़ा हो, उसका कोई, जो आप काम कर रहे हो उसका कोई, उसके पीछे कोई लॉजिक हो, उसके पीछे कोई मीनिंग हो, तभी वो सामाजिक कहलाता है, वरना वो सामाजिक नहीं होता है। यहाँ पे हमने मैक्स वेबर के सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करे हैं बहुत शॉर्ट में। ये नहीं कह रही हूँ कि मैंने मैक्स वेबर 100% करा दिया है, देयर इज ऑलवेज समथिंग लेफ्ट, कुछ चीजें छोटी मोटी रह ही जाती हैं, बट हाँ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फॉर द रिवीजन पर्सपेक्टिव, रिवीजन को मद्देनजर रखते हुए ये चीजें मैंने आपको शॉर्ट में कवर कराई हैं, और उस हिसाब से हमने इसमें काफी चीजें कवर कर ली हैं। इस तरीके से मैं कोशिश करूंगी हम लोग ज्यादा से ज्यादा थिंकर कवर कर सके और आपको समझने में, और क्योंकि देखिए हमारे एनए एमसीक्यू है, अल्टीमेटली हमें उन 4 ऑप्शन में से एक सही करना है, हमें कोई 200 शब्द का आंसर नहीं लिखना है कि आपके पास पेज होने चाहिए, 10 15 20 पेज के नोट्स होने चाहिए, आपके पास कंसेप्ट होने चाहिए, कंसेप्ट आपको याद होने चाहिए, उनमें कोई डाउट आपका नहीं रहना चाहिए। ओके, सो आई होप दिस वीडियो हेल्प। So yeah, that's all for this. Thank you everyone. See you in the next video with the next thinker.